सीधे तौर पर आए हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन जरा कुछ और बयान जो सियासी घमासान को हवा दे रहे हैं, आप वो भी सुन लीजिए। मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 साल के हो गए। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? इस देश की राजनीति इतने घटिया स्तर पर गिर सकती है, मैं कभी सोच नहीं सकती थी। रमेश बिधूड़ी जी खुद दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। वो बताएं ना कालका जी के लोगों को कि उन्होंने इस इलाके के लोगों के लिए क्या किया। आप बताइए, उसने संसद में गाली दिया, उसके बाद उसको टिकट दिया। उसने पहले दिन 2 महिलाओं को गाली दिया, दिल्ली की निर्वाचित मुख्यमंत्री को गाली दिया, प्रियंका गांधी को गाली दिया। तो गालीबाजी तो सबसे बड़ी योग्यता है ना बीजेपी में। अब देखिए कल से चैनल पे कितना चल रहा है, वो कितनी उसकी ख्याति बढ़ गई है भाजपा में। सारे भाजपाई उसके पक्ष में खड़े हो गए। तो असली मुख्यमंत्री का चेहरा वही होगा, वही है बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा। तो अब तो दिल्ली की जनता को तय करना है, रमेश बिधूड़ी चाहिए या अरविंद केजरीवाल चाहिए, जो महिलाओं को सम्मान राशि देते हैं, जो महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, जो महिलाओं के सम्मान में आगे रहते हैं। देखिए, ये कहा जाता है कि खीरा मुख से काटिए, मलिए नौन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहिए यही सजाए। अब रमेश बिधूड़ी जी जो कि भाजपा के सांसद रह चुके हैं और कालका जी विधानसभा जो दिल्ली की है उससे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनकी आदत है बदतमीजी और बदजुबानी करने की। और मैं समझती हूं कि अब समय आ गया है कि दिल्ली की और कालका जी की जो आधी आबादी है वो वोट की चोट से इनके मुंह पर पूरी तरह से ताला लगा दे। प्रियंका गांधी जी के लिए जिस तरीके की अभद्र, निम्न स्तरीय, घटिया और कुत्सित टिप्पणी रमेश बिधूड़ी जी ने की है, उसकी जितनी भी निंदा और भर्त्सना की जाए वो कम है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, इस मानसिकता का प्रचार और प्रसार करते रहते हैं और नरेंद्र मोदी जी से ही तो उनके चेले सीखेंगे। तो व्यक्ति पहले भी अपशब्दों का इस्तेमाल कर चुका है, जिसकी भाषा पे कोई संयम नहीं है। वो आप उसको एक कैंडिडेट बनाते हो, वो भी एक महत्वपूर्ण सीट से, और स्वाभाविक है जैसे ही उस आदमी को मौका मिलेगा वो इस तरह की टिप्पणियां करेगा। उन्होंने प्रियंका जी के बारे में बहुत अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया, शाम को मुख्यमंत्री जी के बारे में इस तरीके की भाषा की, ये निंदनीय। मुझे नहीं लगता इन चीजों पे केवल एक माफी से बनता। सबसे पहले तो अनेकों विषयों पर सीएजी ने फोकस किया है, मगर सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, उनका जो डेजिग्नेटेड घर है उसका एड्रेस है 6 फ्लैग स्टाफ रोड। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा कि सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 17 मार्च 2020, 17 मार्च 2020 को दिल्ली की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने एक प्रपोजल दिया कि इस 6 फ्लैग स्टाफ रोड को, केजरीवाल जी के मकान को रीमॉडलिंग करना होगा। तो ये राजनीतिक बयान आप सुन रहे थे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर होंगे। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे, संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के चेहरे, संजीव निगम जी आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ मनीष गुप्ता जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है जैन साहब आपको? जैन साहब आवाज मिल रही है आप? जी,
मैंने कहा जैन साहब ये कहां से इतने अच्छे अच्छे हीरे खोज के लाते हैं आप? विदुड़ी जी का बयान तो आपने सुना होगा, आपको सुनकर शर्म आई? देखिए चावला जी, पहली बात तो यह है कि रमेश विदुड़ी जी ने अपने बयान पे माफी मांगी है, खेद व्यक्त किया है। बात खत्म। दूसरी बात यह है कि एक घटना की तुलना करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी थी। हाँ। और जिस समय लालू यादव जी सरकार में थे, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। उस समय जब श्रीमती हेमा मालिनी जी के बारे में उन्होंने अपशब्द कहे तो यही कांग्रेस ताली बजा रही थी, मजा ले उनकी आलोचना करने के बजाय। तो देखिए, चाहे बयान सुन लीजिए, तो चाहे लालू यादव जी हो, चाहे रमेश विदुड़ी हो या कोई और नेता हो, किसी भी महिला के बारे में, वो चाहे चुनी हुई जनप्रतिनिधि हो या सामान्य महिला हो, हाँ। उसके बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। नहीं, और उसके बाद मैंने आपसे पूछा आपको शर्म आई ये बयान सुन के? क्योंकि वाजिब सी बात है, जो भी सुनेगा उसको तो शर्म आई आएगी। लेकिन आप लालू यादव जी ने कहा था तब आपको शर्म आई थी, नहीं आई थी? कांग्रेसियों को शर्म आई थी, नहीं आई थी? नहीं, सबको आई थी, मैंने कहा ना। तो जब माफी मांगी तब इस तरीके की बात का क्या मतलब? नहीं जैन साहब, पूछूंगा तो सही ना आपसे कि आप कह रहे हो ना आपको भी अफसोस हुआ सुन के। उन्होंने कहा, उन्होंने माफी मांग ली, बात खत्म। अच्छा, माफी मांग ली, बात खत्म। तो ये उनकी योग्यता पर तो कोई सवाल है नहीं विदुड़ी जी के, वो तो संसद में अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। नहीं, जब हेमा मालिनी जी के सवाल तो ले लीजिए ना जैन साहब, तब कांग्रेस क्या कर रही है? जैन साहब, आप तो ऐसा लग रहा है कि आज विदुड़ी जी के सम्मान में बीजेपी मैदान में, ये सवाल ले लीजिए। नहीं, ये कोई बात नहीं। नहीं जैन साहब, सवाल तो ले लीजिए ना। जवाब दे दिया, उसके बाद भी आपने जवाब कैसे, सवाल तो लिया नहीं सर, जवाब कैसे दे दिया आपने? मैंने तो अभी संसद के जो भीतर उन्होंने शब्द बोले थे मैं उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि कल तक जो बात थी संसद के भीतर आई गई हो गई, आपने कहा हमने कर दिया, उनको टिकट नहीं दिया। लेकिन खैर, आप प्रियंका गांधी के गाल से लेकर आच्छी के बाप तक पहुंच गए आप। तो मैं ये पूछ रहा हूं, ये ठीक लग रहा है आपको? हमने क्या उसका समर्थन किया? विरोध भी तो नहीं किया। बिल्कुल विरोध किया, हमने कहा किसी को। आपने मांग की पार्टी से निकाल लेगी उनको क्या? देखिए, जब पार्टी के मुखिया इस तरीके की बातें करते हैं, हाँ। तो पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने अगर कहीं पे कोई चूक की है, गलती की है, उसके लिए माफी मांग ली। नहीं जैन साहब, कल तक तो आप ही कहते थे ना महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बिल्कुल, तब भी थी, अब भी है। बीजेपी मौन क्यों है? वो मौन नहीं है चावला जी, हमने आपसे क्या कहा? तो ये गाली देकर चुनाव जीत लेंगे आप? समाजवादी पार्टी के आजम खान साहब महिलाओं की मशीनें चेक कराती थी, कहते थे महिलाएं मशीनें, बच्चा पैदा करने की मशीनें। उनको आप क्या कहेंगे? तो आजम खान के फॉलोवर है क्या आप? आजम खान, मैं बात कर रहा हूं विदुड़ी साहब की। समाजवादी पार्टी और वो कांग्रेस पार्टी, लालू जी की पार्टी, सब इंडी गठबंधन के हिस्सा है। माननीय जैन साहब, गाली देकर चुनाव जीता जा सकता है? मैंने ये पूछा। हमारी बात समझिए, जब मैं तो समझ रहा हूं गलती की, कोई गलती की चावला जी ने, जिसने गलती की उसने अगर माफी मांग ली, इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिन्होंने माफी नहीं मांगी उनके बारे में क्या कहेंगे? ठीक, यानी आप आजम खान ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, लालू जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगी, कांग्रेस ने उनसे गठबंधन तोड़ा। ओके, ना कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा। जैन साहब कह रहे हैं और ना तो बात खत्म लालू जी से गठबंधन तोड़ा बात को। तिलक जी, 2 बयान उन्होंने दिए हैं। जैन साहब से पूछ लीजिएगा कि पहली बात तो माफी किस बयान पर मांगे, प्रियंका जी के बयान पर या आरती जी के बयान पर? किस बयान पर उन्होंने माफी मांगी है? जैन जी, पहली बात तो इस बात का स्पष्टीकरण जरूर दे दें, शायद उनको भी नहीं पता होगा। और दूसरी बात, अभी आपकी मैं दैया मैया पैया सबका डालूं, उसके बाद कहूँ जैन जी मुझे माफ करिए, कैसा लगेगा? अभी मैं जैन जी कहूँ उतार के जूता 100 जूता मारूंगा भी जैन जी, तुझे 100 जूते पड़ेंगे। मैं माफी मांगने का मौका नहीं दूंगा, तुझे 100 जूते मारूंगा, तुझे 100 जूते मारूंगा।
क्या बैठ जाते? ये जैन साहब 1 मिनट रुकिए। त्रिपाठी जी, जैन साहब, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? क्या आपकी तुलना करे? एक मिनट, चौधरी जी को 100 जूते मारूंगा। एक मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए। त्रिपाठी जी, ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप त्रिपाठी जी? जैन साहब, नो, ऐसे नहीं प्लीज। आप लोग एक सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, सैकड़ों फॉलोवर्स हैं आप लोगों के, आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? चावला जी, पार्टी को कोई कुछ भी कहे, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में सम्मान है। नहीं, एक मिनट, डिबेट में जो भी बैठे एक दूसरे का सम्मान करे। एक मिनट प्लीज। गाली त्रिपाठी करेंगे 100 गाली देनी त्रिपाठी जी, अगर इस तरह से आप लोग चर्चा करेंगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। चलाना आता है और मां बहन करना भी आता है। आप अगर सुनिए मेरी बात, नो, अगर आप उदाहरण देना चाहें तो त्रिपाठी जी व्यक्तिगत रूप से उदाहरण मत दीजिए सर, जिसकी भावनाओं पर आहत पहुंचे किसी की। तिलक जी, मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं ऐसा करूं, लेकिन देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी गुंडों में तुझको कैसा लगेगा? अभी परिलक्षित हो गई कि ये गुंडे हैं, ये माफिया हैं, ये जो है सिर्फ दलाली करना जानते हैं। त्रिपाठी जी, सुनिए ना, मैं ऐसे नहीं, प्लीज ऐसे नहीं त्रिपाठी जी ना। तिलक जी, अच्छा, एक बात बताइए, आप आज कह रहे हो कि प्रियंका गांधी को बोल दिया, जब लालू, वही तो तर्क दे रहे हैं, जब लालू जी ने कहा था तब आप लोग ताली बजा रहे थे हेमा मालिनी को लेकर। आते हैं सर, हम उससे भी आते हैं, नहीं तब हमने समर्थन किया। वो एक अलग पार्टी है, अलग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और अभी जो साहब को यही नहीं पता है कि लालू जी हमारे खिलाफ चुनाव लड़के सरकार बनाए हैं। जिस बयान की बात कर रहे हैं तब वो तो मतलब लालू जी आपके साथी नहीं है? नहीं, साथी का मतलब क्या होता है सर? अलग अलग पार्टियों से अगर ऐसी बात है तो फिर ये कितने नेताओं के बयान को सहमति दर्ज करेंगे? संजय निषाद ने कहा भगवान राम दशरथ के पुत्र नहीं है, ये सहमत है? बोलिए, इनसे पूछ लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ, दशरथ राम मांझी, उन्होंने कहा सत्यनारायण की कथा बंद होनी चाहिए। ये जो है पंडित पुजारी, ये लूटने का काम कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं होता। क्या सहमत है? ये स्वाति मालीवाल पर जो जब हमले का जिक्र आया था तब आप चुप क्यों थे? सुनिए ना, नहीं, स्वाति मालीवाल पर जब हमले का आरोप लगा था तब आप चुप क्यों थे? सुनिए ना सर, हम आते हैं, उस पर भी आते हैं। एक एक चीज, सवाल आप कहाँ कानपुर से नागपुर भागेंगे तो इस तरीके से भाग के। त्रिपाठी जी, भागते आप लोग हो गए, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का उत्तर दीजिए और मेरे साथ मत खेलिए। ये खेल खेलना हो जैन साहब के साथ खेलिएगा, मेरे साथ नहीं। अभी तिलक जी, पहली बात तो मैंने जहां से बात की शुरुआत की कि मैंने ये कहा कि अगर मैं अभी कहूं इनको, अभी इन्होंने कहा कि उन्होंने माफी मांग ली, तो मैं कह रहा हूं कि अभी मैं इनको 100 जूता मारने के बाद कहूं माफी मांग लूं तो मानेंगे? अभी मैं कह देता हूँ त्रिपाठी जी, कैसे चलते हैं त्रिपाठी जी, ऐसे ही सवाल का उत्तर नहीं है तो बोलिए, सवाल का उत्तर नहीं है, मैं अगला सवाल पूछ लूंगा। ये क्या मैं दे रहा हूँ? ये कानपुर और नागपुर जाने की बात मत करिए मेरे साथ। मैंने पूछा है स्वाति मालीवाल पर चुप क्यों रहे फिर आप लोग? पहली बात, प्रियंका गांधी जी के साथ इन बदतमीजों ने, इन महिला विरोधियों ने, इन अभद्र पुरुषों ने, इन गुंडों ने, इन दल्लों ने जो अभद्रता की है, त्रिपाठी जी, माफी नहीं है सर। त्रिपाठी जी, उसको जनता भी माफ नहीं करेगी। त्रिपाठी जी, ये गुंडे, त्रिपाठी जी, ये समझ गया, मैं समझ गया, आपकी भाषा से ही समझ गया, मैं आपकी भाषा से ही समझ गया। नहीं, ठीक है, आप जो चुनाव, ठीक है, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये आपकी पार्टी का कार्यालय नहीं है। ये जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, मैं आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर चुका हूं त्रिपाठी जी, अगर आप देखिए, मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन ये राजनीतिक मंच मत बनाइए, इसे गाली गलौज पे मत आइए सर। तिलक जी, मैं गाली गलौज पहली बात तो मैंने स्टार्ट नहीं किया। मैंने एक उदाहरण दिया और प्रत्यक्ष में निकल कर आया। और मैंने क्यों दिया? इसलिए दिया कि उन्होंने कहा माफी मांग लिया, बात खत्म। तो अगर मैंने एग्जाम्पल दिया तो फिर आप तो समझ लीजिए, डिबेट एक कहावत है अपने यहाँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मतलब ये मानते हैं कि माफी का मतलब कुछ नहीं होता। मैंने अभी ये स्पष्ट कहा कि मैं अगर इनको ये बात कहूँ, माफी मांगू। क्या स्वाति मालीवाल पर कोई जवाब देना चाहेंगे आप? अब अगर आप स्वाति क्या बताया आपने, जो महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, बड़ी विडंबना ये है सर, उस पर भी हमने आपके ही चैनल पर डिबेट की है, और उस पर मैंने अरविंद केजरीवाल जी और उनके जो सेक्रेटरी हैं उन पर सवाल खड़े किए। और आप कह रहे हैं कि आपने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? अरे आज अरविंद केजरीवाल जी के सवाल जो खड़े हैं, चाहे वो शीश महल का हो, किसने उठाया? संदीप दीक्षित जी ने आरटीआई लगाई, संदीप दीक्षित जी ने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, भाजपा, फिर मैं तो कह रहा हूँ कि एक पिता की पैदाइश है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी।
बड़े बेटे, निगम छोटे जी, बेटे। आपने कहा ये जो है आरएसएस की पैदाइश है आम आदमी पार्टी, यही कह रहे हो ना त्रिपाठी जी? हमने कहा एक बात की, अब सर आप समझ रहे हैं तो आप किसके कौन क्या ये जो है ना, अभी यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाने तक की मांग कर लोगे, ठीक। अब लेकिन मैं उनके डीएनए की भी बात नहीं करूंगा, संगठन की बात की है ना। अभी रुक जाओ एक सेकंड। निगम जी बताया चावला साहब, बताइए। पहले तो आप त्रिपाठी जी की बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर जल्दी से बात कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं सवाल लूंगा आपसे। नहीं, त्रिपाठी जी ने अभी कुछ कहा क्या? वो तो कह रहे थे अगर ऐसा कहा जाए, वो तो यही बात उन्होंने कही ना, अगर ऐसा कहे और फिर बाद में माफी मांग ले। नहीं, वो ये बता रहे थे कि किसी की कुछ और बता रहे थे वो कि आप लोग किसी और की, हाँ, तो उस पर तो कोई आपत्ति नहीं ना? अरे मेरी बात सुने चावला साहब, अक्सर कर जब बात आती है ना, बच्चे वगैरह गाली कहाँ सीखते हैं? बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, फिर भी सीख लेते हैं कि होता है उनके घर का माहौल ऐसा होगा, उनके घर में माता पिता ऐसा व्यवहार करते होंगे। ये लोग जिस संस्था से आते हैं ये वहीं से सीख करके आते हैं, आप वहीं सिखाया ऐसा जाता मत है। करिए कि त्रिपाठी जी नाराज होंगे। रुक जाइए एक मिनट निगम जी, सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। ये हमारी तरफ मतलाइए, जैन साहब को बता रहे हैं कि उनका जो संगठन है। अच्छा ठीक, त्रिपाठी एक मिनट रुकिए, एक निगम जी को बोलने, आपके इंडिया गठबंधन के साथी है, एक मिनट बोलने दीजिए ना। अभी तो आपने कहा कि वो एक ही बाप की पैदाइश है, जब निगम जी को एतराज नहीं है तो मुझे क्यों एतराज होगा? अब रुक जाइए त्रिपाठी जी, एक मिनट रुकिए। जानते हो भी, कई बार इस पर डिबेट कर लिया, संजीव भाई हमारे साथ रहे, उस बात को वो भी जानते हैं, और ये यथार्थ है कि एक आंदोलन से इनकी पार्टी का जन्म हुआ। अभी तो अन्ना हजारे को लेकर जिस तरीके से अब तो बातें आप ये कह रहे हैं एक ही बाप के बेटे हैं ये, आपने यही कहा ना? एक ही पैतृक संगठन के दोनों निकले हुए हैं, उसको किसी भी भाषा में आप कह लीजिए। हाँ, नहीं, अभी कुछ और भाषा बोल रहे थे आप। एक मिनट रुक जाइए सर, निगम जी को एतराज नहीं है तो मुझे भी एतराज नहीं है, बस बात खत्म करें। निगम जी मेरा प्रश्न ले लीजिए, कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप त्रिपाठी, अभी त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। हाँ, प्रश्न कर रहा हूं मैं, प्रश्न ले लीजिए। ये 96 लाख का पर्दा कैसा होता है और 5 लाख की मिनी बार सुनने में आया, कुछ जबरदस्त बार बना रखा अंदर, और वो जिम का सामान और ये सब कुछ, ये कैग की रिपोर्ट आई 18 लाख का खर्च हुआ। सुनने में बहुत कुछ आता है, मैं सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। कभी गए हो शीश महल में? नहीं, मेरा तो जरा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो ये 96 लाख का पर्दा कैसे होता है? हालांकि मैं कई बारी, मुझे जाने का मौका मिला, जो बाहर उनका हॉल है वहां पर जब कई बारी बुलाया गया मीटिंग में, मैं गया। अक्सर कब जाना होता था जब कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता था, पदाधिकारियों को बुलाया तो आपने देखा वहाँ 96 लाख का पर्दा कैसे होता है? नहीं, ये सब हमने नहीं देखा, ये सब नहीं जो देखा आप लोग बता रहे हो हमने तो नहीं देखा, ये सब बातें जो है चुनाव करने। अच्छा, मिनी बार भी है सुनने में आया। मेरी बात तो सुनो, बार है अंदर? अरे मेरी बात सुन लो, बार बार वही सवाल आप कर रहे हो, मेरी बात तो सुन लो। किसी भी राज्य का कोई भी मुखिया है, जिसको सरकार का मुखिया है, तो वो अपने प्रदेश के लिए अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ कर भी दिया, क्या गुनाह है, क्या पाप है? जो भी मुख्यमंत्री क्या सचदेवा जी में या इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये जीत करके उसमें आए? अरे भाई, सक्सेसर कोई भी होता है ये देश के लिए, हमने उस दिन भी बातचीत में आपसे कहा था, कोई कुछ करके जाता है तो वो उसके जो भी सक्सेसर आएंगे वो अपने लिए थोड़ी करता है भाई। नहीं तो सीएम बात खोल लेगा अंदर, घर के अंदर। अरे फिर भाई, तो किसके लिए वो बात हमें कोई जानकारी नहीं इस किस्म की। आप अगर वातावरण को आप पॉल्यूट कर रहे हो, कहाँ से जानकारी आई? वैसे आपको सूत्रों से उसमें चर्चा का कोई मेरा मतलब नहीं, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं, ये वही कैग की रिपोर्ट है जिसके हाथ में लेकर आपने शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम किया था, और जिसकी आज तक आप साबित नहीं कर पाए। वही कैग की रिपोर्ट है जिसको लेकर आपने कहा कि कलमाड़ी ने जो है देश की जनता को धोखा दिया, ये वही कैग की रिपोर्ट है। क्या ये असेंबली में टेबल हो चुकी है रिपोर्ट जो आप बता रहे हो? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि असेंबली में टेबल नहीं हो इसलिए सवाल मत पूछो। नहीं, हमारे ख्याल से कोई बात असेंबली में टेबल नहीं हुई है। कोई रिपोर्ट क्या ऐसे कहा गया, कौन कौन क्या रिपोर्ट आया था, उसको क्या माना जाए? कोई रिपोर्ट अगर आती है इस तरीके की, असेंबली में टेबल होती है, उसमें चर्चा बहस होती है। हमें हमारी जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कहाँ से कहाँ से। अच्छा, जब टेबल हो जाएगी तभी सवाल उठाएं। भाई, चुनाव का माहौल चला, पता नहीं कौन सा कोई बेंच बना करके क्या ले आवे, हमें हम उस पर चर्चा क्यों करें? आपको भाई, अगर वो टेबल होती विधानसभा में तो जरूर बातें आती। त्रिपाठी जी, ये कैग की रिपोर्ट को आप लोग सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं अभी तक टेबल तो हुई नहीं है, तो कहां से त्रिपाठी जी सवाल उठा रहे हैं आप लोग? नहीं, 2022 तक बिल्कुल रिपोर्ट
जो है टेबल नहीं होती है वो राज्यपाल महोदय के पास जाती है, वो गई होगी, और जहां पर विधानसभा पूर्ण होती है वो विधानसभा में जाती है। मुझे जहां तक पता है कि इस तरीके के राज्यों में जहां पर केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वो जो है मुख्यमंत्री के पास नहीं जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज बड़ी एक मतलब मजेदार बात है कि हम लोग ठीक है शीश महल बनवाए, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर डिबेट भी हो रही है, लेकिन हमारे चौथी पास राजा आते हैं गुजरात से, उन्होंने अपने शौक के लिए 35 करोड़ के गिफ्ट दे दिए। सोचिए, अपनी रईसी दिखाने के लिए। भाई आप 1600 करोड़ के विमान पर चल रहे थे, हमको समझ में आता है, हम समझ में आता है कि 1.5 लाख रुपए की यानी शीश महल पे कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हमने क्या कहा था तिलक जी, हमने कहा कि वो सवाल भी हम ही ने उठाया। हाँ, तो आप वो रिपोर्ट पे पूछ रहा हूँ सवाल में। नहीं, हम दूसरे की भी तो बात होनी चाहिए। तो अभी तो आप मुझे कह रहे थे कानपुर वाला सवाल नागपुर ले गए, अब आप नागपुर नहीं ले जा रहे। मैंने पूछा शीश महल पे आपका क्या कहना है, बोले कि वो वाली रिपोर्ट नहीं देखी आपने। सर शीश महल पे हमने कहा कि वो सवाल हमने उठाया और वो ऑथेंटिक है, मैंने यही बात कही। और कहाँ है वो रिपोर्ट? वो वही तो कह रहे हैं, टेबल हो गई क्या रिपोर्ट? जो कैग होता है वो रिपोर्ट अपनी, फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो उनका जो है राज्यपाल महोदय को, वहां पर बिल्कुल राज्यपाल महोदय के पास जाए, उस राज्यपाल महोदय के पास मिल जाएगी। दूसरी बात, एक बड़ी जो मैं कह रहा हूँ कि हम अगर उठा रहे, मोदी जी जाकर वहां पर उन्होंने शीश महल पर सवाल उठाया, इसलिए मैं मोदी जी को ला रहा हूँ। कानपुर से नागपुर नहीं भाग रहा हूँ, हम कानपुर में ही हैं, और कानपुर में आकर नागपुर वाले ने कुछ बोला तो हम नागपुर वाले को कह रहा हूँ कि कानपुर में आकर तुम इस तरीके का ये शीश महल आपको लगता है शीश महल वोट दिलाएगा आपको? ये शीश महल पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो आप इसे सही मानते हैं फिर गलत? नहीं, बिल्कुल सही है। सही है। कोई वो आज तक किसी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको सफाई नहीं दी है कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं तो निगम जी तो दे रहे हैं सफाई, वो कह रहे हैं हम तो गए हैं वहां पर, कभी नहीं दिखा हमें कोई ऐसा शीश महल जैसा। नहीं, निगम भाई ने कहा कि अभी तक मेरा जाना नहीं हुआ। नहीं, वो कह रहे हैं कि हाँ, क्या कह रहे थे निगम जी का ऑडियो? मैं ये कह रहा था, जब ये पहले बना था हाँ। तो बगल में जो उनका दूसरा ऑफिस है, जिसमें उसमें हम लोगों को कई बार जाना हुआ, जब बुलाया कभी पदाधिकारी बैठा कोई बैठ गया, तो सब तिलक जो बगल में ऑफिस है वहां हम लोग कई बार गए। बाकी जो नया वहां अंदर जाने का हमारा कोई मतलब नहीं, सबका अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। हम लोग जो है बाहर जो ऑफिस है वहां पर एक नहीं कई बार जाना हुआ, जब बुलाया मीटिंग के लिए की चर्चा के लिए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जानते हैं ना? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो व्यक्ति अपन, वो भी तो अपने आवास के लिए इतना मरे जा रहे हैं। मनीष गुप्ता जी नहीं, मुझे नहीं मालूम। निगम जी कह रहे नहीं गए, वो वहां नहीं गए, ठीक है कोई बात नहीं। वही कैग की रिपोर्ट दिखा के शीला दीक्षित को बदनाम कर दिया, वही कैग की रिपोर्ट दिखा के कलमाड़ी को बदनाम कर दिया, वही कैग की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि भैया ये तो सारे ही चोर हैं। आज कह रहे कैग की रिपोर्ट कहां है, हम तो नहीं मानते कैग की रिपोर्ट। वही त्रिपाठी जी कह रहे हैं हम ही ने शीश महल का मुद्दा उठाया था, हमने ही बताया था कि शराब में सबसे बड़ा घोटाला हुआ। ठीक, गुप्ता जी कहां जा रही है दिल्ली की लड़ाई? अब तो बात गाली गलौज पर आ गई। तिलक भाई, राजनीति का जो वर्तमान स्तर है उसकी जो गिरावट है वो बैरोमीटर उसका ये है आज की चर्चा का जो कंटेंट है। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि बिधूड़ी जी ने जो बात कही वो निश्चित रूप से एप्रिसिएशन के लायक नहीं, अवॉइड करनी चाहिए। और कांग्रेस के नेता उसके लिए रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि प्रियंका गांधी के सम्मान में जान दे देंगे, ये है वो है। आपके ही पार्टी का एक नेता आपकी सांसदों कहता है 100% टंच माल है, माल बताता है, आप कहाँ चुप रहते हैं? आपकी पार्टी का कोई बाहर का नहीं। और आपकी पार्टी के एक नेता कंगना रनावत के बारे में कहते हैं कि मंडी का क्या भाव है, तब आप कहां चले जाते? और लालू यादव जो आपके गठबंधन के पार्टनर हैं वो बोलते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इस अपमान और सम्मान के खेल में सबके हाथ काले हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि शुरुआत करने में कांग्रेस आगे थी, और बीजेपी ने जब ये बात कही, बिधूड़ी जी ने जब ये बात कही, तो उन्होंने हेमा मालिनी वाली बात को कोट किया
तो मैं समझता हूं इन बातों को जनता फैसला करेगी। अब दूसरी बात बोलता हूं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम है या संघ की बी टीम है। अरे भाई, जब इनका आंदोलन सक्सेसफुल हुआ, ये चुनाव लड़े, तो क्या कांग्रेस की नेताओं की मतें फिर गई थी? जो इनके साथ ही जब वो बच्चों की कसम खा रहे थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, और कांग्रेस के साथ ही सरकार बना ली। आखिर क्यों? अब आप कैसे कह सकते हो नीति में आपने सरकार बनाई, गालियां आपको पड़ी, वोट सारे आपसे खा गई आम आदमी पार्टी, अब आप कह रहे हैं ये। और सच्चाई ये है, शीला दीक्षित के घर में 18 एसी लगे। हाँ, उसके घर पे एसी बता रहे थे ये हंगामा लोग। मचाया, उसको लेकर जो हंगामा मचाया, ये 30-70 पेज की रिपोर्ट है। शीला दीक्षित जेल जाएंगी। नहीं तो पूरे एसी गिने गए थे शीला दीक्षित के घर के, इन लोगों ने गिने आम आदमी पार्टी ने। नहीं, ये छाती पीट कर कह रहे थे केजरीवाल जी, अरे इसके बिजली का बिल कौन देता है? आप देते हैं, मैं देता हूं, हमारे टैक्स के पैसे से जाता है। और इनके घर में 200 टन का लोड है एसी का, 200 टन का। जो जमीन में पत्थर लगा है ना, वो विदेशी मार्बल है, इंडिया का मकराना का, अंबाजी का नहीं है, इटालियन। वियतनाम से आया, वियतनाम से मार्बल आया, पर्दे भी इम्पोर्टेड है। तो वहां आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में फर्क स्पष्ट नजर आता है। अब आते हैं बीजेपी की बात। इस चुनाव में बीजेपी बिल्कुल ठीक चल रही थी, अच्छे कैंडिडेट उतारे थे, एक सांसद को उतार के सिंसियरिटी दिखाई, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करके उन्हें लगा शायद वो स्पार्क करेंगे, एक एज ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं विधूड़ी जी से चूक हो गई, ये तो तय है। और इसका खामियाजा भुगता जाएगा या नहीं भुगता जाएगा, ये अलग बात है। पर वो इसलिए कॉन्फिडेंस है, उन्होंने कहा मैं हेमा मालिनी का नाम कोट कर रहा हूं, अब कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। अब देखिए ना, ये नरेटिव जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अम्बेडकर को लेकर मैं वही नरेटिव पर आ रहा हूँ। बहुत बड़ी दिलचस्प बात कही। अम्बेडकर को लेकर जो है एक नरेटिव बनाने की कोशिश की गई, अब वो नरेटिव कहाँ है? ये एक, हाँ, त्रिपाठी जी पहले रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपाठी जी, गुप्ता जी ने मूलतः 2 बातें महत्वपूर्ण कही। एक तो वो आज आप लोग बड़ा नाराज हो रहे हो, लेकिन जब किसी को टंच मार कहा गया था आपके नेता के द्वारा, तब आप लोग क्या उसको लेकर, और दूसरा मंडी में भाव क्या चल रहे हैं कंगना को लेकर जो बात कही गई थी, उसको लेकर भी अपने 2 शब्द बोल दीजिए। पहली चीज सर, टंच माल जो कहा गया या किसी नेता ने कहा, तो अपने ही एक कार्यकर्ता को दिग्विजय सिंह जी के द्वारा मीनाक्षी लेखी जी के बारे में वो वक्तव्य था। अच्छा, कह सकते हैं मतलब अपने कार्यकर्ता को? अरे मीनाक्षी के बारे में नहीं कहा, सुन लीजिए, हम लोग अपने घर में अपने बहन से, अपनी माता से जो बात करते हैं, लेकिन अगर वही बात किसी बाहर के महिला से उस तरीके की बात करें, कहा था, मीनाक्षी लेखी को नहीं कहा था जी, मीनाक्षी लेखी को नहीं कहा था, मीनाक्षी बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? आप गलत बता रहे हैं, याद रखते हैं, तभी ऐसे नहीं बैठते आप नहीं जानते हो तो जान लीजिए मेरे बारे में। गुप्ता जी मैं बहुत, अरे आप कौन है क्या जो आपके बारे में जान लूं मैं? अब सुनिए ना, अभी आपने बात की, आप धमका रहे हो क्या? देखिए तू मैं पढ़ता नहीं हूँ, और आपके साथ वर्षे चाहता नहीं हूँ, इसलिए आपके बारे में क्या जान लूं? ठीक है, भाजपा कांग्रेस की समझ में आता है। आप मुझे धमकाएंगे क्या? आप भाजपा प्रवक्ता हैं, अरे आप धमकाएंगे क्या? नहीं, मैं क्या धमका रहा हूँ? आप कह रहे मेरे बारे में जान लीजिए, क्या जान ले आपके बारे में? हम आपको ये कह रहे हैं कि आप मीनाक्षी लेखी का नाम ले रहे हैं, और वो मीनाक्षी नटराजन। मैंने क्या कहा? मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? आप बोलिए मीनाक्षी लेखी रहा हूँ, तो ये वहाँ के गुंडई आप कर रहे हो, हमको पता है कि आरएसएस की शाखा में आपकी भी ट्रेनिंग हुई है। गुप्ता जी अभी जानते मोदी जी की बिरादरी को, ऐसी बात मत बोलिए। ऐसा है, आपने सवाल मेरा त्रिपाठी जी, मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा गया था, एक मिनट में क्लियर कर देता हूं गुप्ता जी, 1 मिनट। मीनाक्षी नटराजन के बारे में कहा गया था, लेखी के बारे में नहीं। ठीक, अब अपनी बात पूरी करिए। सॉरी, मीनाक्षी नटराजन रतलाम की सांसद
वो उनके ही क्या? शागिर्दी में सर मैं बहुत काम किया हूँ। नहीं, महिला कोई भी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो गई क्या? होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूं। अगर मीनाक्षी लेखी भी होती तो आपकी निजी प्रॉपर्टी हो गई क्या? उनको गाली देंगे क्या? टंचमाल कहेंगे? ये टंचमाल है। अभी दूसरे में तो शब्द दे रहे थे, इसमें कहा जाए जूतो मारा जाएगा। शकल माफी मांगे तब क्या करेंगे? अभी फट के निकल आई थी, अभी बदतमीजी में उतारे हो गए थे। एक मिनट नहीं, नहीं, त्रिपाठी आप जैन साहब प्लीज एक तब क्या? जैन साहब एक मिनट, जैन साहब प्लीज एक टंचमाल किसी को नहीं कह सकते। तरीके से आप जानता हूँ, हमारे यहाँ जबान नहीं निकालती, झूठों से मारता हूँ। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जो जी सही से रहो। कभी एक मिनट प्लीज बुलाओ ऑडियो कर दूंगा, बुलाओ कर दूंगा। एक मिनट प्लीज ऑडियो नीचे। नो एक मिनट जैन साहब एक मिनट रुकिएगा प्लीज। त्रिपाठी जी सबका ऑडियो नीचे रहेगा। जैन साहब एक मिनट रुकिए। जैन साहब मेरी बात सुनिए। जैन साहब आप मेरी बात सुनिए सिर्फ। जैन साहब मेरी बात सुनिए एक मिनट। जैन साहब एक मिनट जैन साहब इसको तमीज से इसको बैठ क्यों मैं जैन साहब मेरी बात तो सुन लीजिए सर। एक मिनट सुन लीजिए। एक मिनट लो, त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट जैन साहब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, पर्सनल रिक्वेस्ट है। एक मिनट जैन साहब, मैंने आपके साथ ना जाने सैकड़ों डिबेट की और मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, मैंने कई कड़वे सवाल पूछे आपसे, लेकिन आज तक आपका आपा नहीं खोया। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं सर, ऐसी भाषा आज तक आपने इस्तेमाल नहीं की है। जैन साहब भूलना है अपनी। जैन साहब मैंने कहा ना आपसे कि आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। तेरा लाल हो जाएगा जूतो। एक मिनट प्लीज कहीं पे मुंह दुखाए लायक नहीं बचोगे। एक मिनट इतने जूते पड़ेंगे। जैन साहब प्लीज एक मिनट। आप ऑडियो नीचे रहेगा प्लीज। त्रिपाठी जी और जैन साहब इकट्ठा एक साथ नहीं बोलेंगे। पीसीआर सिर्फ जैन साहब से जब सवाल होगा तो जैन साहब का ऑडियो रहेगा और त्रिपाठी जी से जब सवाल होगा तो त्रिपाठी जी का ऑडियो रहेगा। सिर्फ एक मिनट। मनीष गुप्ता जी, इन बयानों का असर राजनीति के मैदान में तो पड़ता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं जी। और जो बात मणिशंकर अय्यर जैसे जो धुरंधर और 2-3 बयान का तो आपने जिक्र किया, तो एक नैरेटिव तो बनता है ना। अब जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए था वो तो चला गया, भले ही आप माफी मांग लीजिए। गुप्ता जी, लेकिन मैं ये बात सही है कि जनता पर असर पड़ता है, लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। हाँ, और ऐसे में जनता की याददाश्त बहुत लंबी नहीं होती। हाँ, आज एक मुद्दा है, 4 दिन में यह मुद्दा मीडिया से गायब हो जाएगा। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कांग्रेस हमलावर तो है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि जवाब हमारे पास भी नहीं है। बीजेपी भी जानती है कि गलती तो बिधूड़ी ने कर दी, अब बचाना कैसे है इसके लिए प्रयास करना। ठीक। त्रिपाठी जी, अब जो बात गुप्ता जी ने कही है, उसका उत्तर दे दीजिएगा और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि कम से कम अब बदतमीजी या बदसलूकी से आप जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे पूरी उम्मीद रखता हूं। ठीक त्रिपाठी जी, बाकी गुप्ता जी ने जो बात कही, टंचमाल और मंडी में क्या भाव है आपके नेताओं के? हाँ, बिल्कुल टंचमाल की मैंने बात बताई। वो एक अपनी ही मीटिंग में अपने ही लोगों के बीच में दिग्विजय जी के द्वारा वो कहे गए वक्तव्य थे, जिसके लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी। और मैं ये समझता हूं कि उनको कहना चाहिए, कांग्रेस ने उनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने इस बात को क्रिटिसाइज किया? अरे मनीष, फिर देखिए सर, आप कहेंगे कि बोलिए ना, पब्लिक मीटिंग। अब देखिए सर, ये राजनीतिक विश्लेषण, क्या विश्लेषण करोगे भाई? पहले सुनो तभी तो विश्लेषण करोगे। मनीष भाई, पहले सुनो फिर विश्लेषण करना। तो सर वो जिस वाक्य की मैं बात कर रहा हूं, और दूसरी बात अब मंडी के भाव की। सर, राजनीति में तंज कसे जाते हैं, इसको बिल्कुल मैं मानता हूं। और फिर भी इसी डिबेट में और इसके अलावा इसके पहले भी आपके नेताओं पर अगर कोई तंज कसता है तो आपको बुरा लगता है, वो वही तो कह रहे हैं। नहीं सर, वहां पर किसी का नाम गया, किसी को कहा गया सर, इशारों में कोई बात कही जाए और किसी का नाम लेकर कही जाए, दोनों में तो किसके लिए कहा जा रहा था होता है सर। सुन लीजिए, इशारों सुन लीजिए, बड़े नेताओं की खासियत होती है, इशारों में बहुत कुछ कह जाते हैं। अच्छा, गुप्ता जी समझ में आया इशारा कहाँ था?
सर सुन लीजिए, लेकिन जब आप किसी को नाम लेके कहेंगे तो उसका एक संदेश प्रभाव गलत जाता है। सिर्फ इतनी सी बात है, आपको ये कहना था। ठीक, गुप्ता जी प्लीज जल्दी से आपको कह देना चाहिए। जब आम आदमी पार्टी के नेता ने स्वाति मालीवाल पे अटैक किया तो कांग्रेस के सारे नेता अरविंद केजरीवाल का बचाव करने में लगे थे, क्योंकि तब ये सहयोगी तब आपकी महिला स्वतंत्रता के बारे में आप कहाँ चला गया निकलवाइए। आपके पास होगी, आपके ही चैनल पर मैंने डिबेट में क्या क्या बोला है। हमने ये कहा, सुन लीजिए, स्वाति जी महिला होने के नाते उनके साथ पूरी जो है संवेदना थी और उनके साथ था, लेकिन जिस तरीके से वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए या जाकर जिस तरीके की अगर बात कर गलत। हाँ, हमने ये कहा कि उनके साथ अगर दूसरी पार्टी की नेता है तो आप मारपीट कर सकते हैं, हमने क्या कहा, पे घूसा मार सकते हैं। देखिए सर, दो चीजें, और जो मार रहा है उसका बचाव कर सकते हैं। सही कहा आपने, मैं सहमत हूँ आपसे। बहुत बढ़िया। नहीं, कांग्रेस की नीति बहुत बढ़िया है, मैं सहमत हूँ भाई। पहली अरे अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। मैं फिर कह रहा हूँ किसी चैनल में मेरी वो डिबेट के मेरे वो वक्तव्य मालीवाल सुरक्षित होंगे, और जो भी व्यक्ति बोल देता है सौर मंडल में कहीं ना कहीं वो सुरक्षित रहता है, समझ के रंगू को निकल कर आ जाता है। मैं कहकर मैंने उनका समर्थन किया है, आप निकलवाइए, मैं तुरंत क्षमा मांगूंगा। अरे बिल्कुल मैंने नहीं किया उसमें बिल्कुल। पाठी जी, संजीव जी आप संजीव जी से पूछ लीजिए। त्रिपाठी जी, बात आपकी नहीं है। त्रिपाठी जी, बात आप जो बोल रहे हैं हमारे काम वो कांग्रेस पार्टी बता दीजिए समर्थन की। अगर आप नहीं ऐसे एलिगेशन लगाने से कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं लगाए जाते। अगर आपके पास पार्टी के नेता है जो आप कह रहे हैं वो जिम्मेवारी उसे कह रहे हैं भाई, ऐसा नहीं होता। आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान है जो आप, इसलिए आप बच नहीं सकते। कोई आधिकारिक बयान अरविंद केजरीवाल जी के समर्थन में है? आप दिखाइए या आप बताइए। बिल्कुल है, सबका कितने भी नेता है आप सबका। फिर मैं कहूंगा कि अभी आप ही बोल रहे हैं नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरविंद केजरीवाल की एक बयान मेरे पास रहते हैं, तुम्हारी वो बयान जो आपको बाद में मिलते नहीं। अच्छा एक मिनट, त्रिपाठी जी, तो कुछ तो उत्तर देते होंगे ना, जनता के बीच में जाते होंगे, जनता कहती होगी जिनको कल तक तुम भ्रष्टाचारी बोलते थे आज उनके साथ खड़े होकर, फिर उसके बाद फिर कहते होगे नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो जनता कुछ तो बहुत। हाँ, ये इस पे मैं जवाब देना चाह रहा था, बात हट गई। बिल्कुल अच्छा सवाल किया तिलक जी। मनीष भाई कहा कि भारतीय जनता आम आदमी पार्टी आपको गाली देके सत्ता में आई और वो कहती थी कि हम कभी इनका समर्थन नहीं लेंगे, ये भ्रष्टाचारी है, ये झूठे, ये फ्रॉड है। साहब, अगर हमने उनको समर्थन दिया और वो सत्ता में आए तो जनता के सामने तो उनकी कलाई खुल गई ना, कि जिनको झूठा कह। अच्छा, उनकी कलाई खोलने के लिए उनके साथ आए थे। ठीक, बिल्कुल सर, ये तो मैं 10 बार बोला हूँ। ओके। आप त्रिपाठी जी का ऑडियो नहीं उठाएगा, सिर्फ जैन साहब का ऑडियो उठेगा। जैन साहब, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, मेरी सलाह है बस, आप हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, आप मुस्कुराया करिए। मैं जैन साहब एक सवाल आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये सारा विवाद रमेश बदूड़ी के बयान को लेकर और फिर महिला सम्मान की बात आ गई, ये सब तमाम मुद्दे उठ गए। अब जैसे हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, बृजभूषण के मामले पर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तब बीजेपी चुप रही। बीएचयू में गैंगरेप का मामला सामने आया, तब आरोप लगे कि बीजेपी चुप रही। बिल्किस बानो को लेकर जब गुनहगारों का स्वागत किया गया और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से फरमान आया, फिर उस मामले को लेकर बीजेपी चुप रही। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीआईपी का जिक्र आया, आज तक यह मालूम नहीं चला कि वो वीआईपी कौन है, तब भी बीजेपी चुप रही। और अब रमेश बदूड़ी ने जो बात कही, पहले प्रियंका गांधी के गाल और फिर उसके बाद आतिशी के पिता तक बात, तो ये बयान संजोग होते हैं या प्रयोग होते हैं? जैन साहब। चावला जी, पहली बात तो ये शुरुआत वहीं से हुई, वहीं पे
जैन साहब प्लीज अगर फोन लगा लेंगे, आपके ऑडियो में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। रमेश भदौड़ी ने जो कुछ कहा हाँ के लिए उन्होंने माफी मांगी। हाँ और अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि भाई माफी कुछ करने के बाद मांग ली जाए तो क्या कोई माफ कर देगा क्या। और अभी इन्होंने टंचमाल पे भी कहा कि माफी मांग ली गई। और इतना ही नहीं, सुरजेवाला जी ने भी हेमा मालिनी के ऊपर टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस कहीं से कम नहीं रही जो इस तरीके की बातें कर रही है। और फिर जब माफी मांग ली गई उसके बाद में भी इस तरह बातें कर रहे हैं। और जबकि स्वयं अभी उन्होंने स्वयं कहा कि भाई टंचमाल पे हमने माफी मांग ली, बात खत्म होती है। तो आप मतलब बीजेपी माफ करने को तैयार है भदौड़ी जी को? सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की थी हेमा मालिनी पर, उसका क्या, अगर ये अभद्र टिप्पणी का विरोध करते हैं तो वो बिल्कुल निहायत अभद्र टिप्पणी की महिलाओं पे। सबसे बड़े टिप्पणीकार आजम खान साहब, उन्होंने क्या कहा कि महिलाएं बच्चा पैदा करने की मशीनें अपनी वो आजम खान ठीक है, वो किसी को भी खड़े होके वो उनका अंदाज इस तरह का हमेशा विवादों में रहना उनको अच्छा लगता है। जब वो ये कहते थे कि कोई एक ऐसी उंगली उठा के रखता है, कहता है कि जहां तक जमीन दिख रही है वह कब्जा, ये जब कोई भारत माता कोई डायन बोल दे तो फिर कहां तक बात आती है जैन साहब? है ना? तो नहीं, वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहा ना व्यक्ति जेल में। एक मिनट जैन साहब मेरा उत्तर तो दे दीजिए। रमेश भदौड़ी के बयान से जैन साहब, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, इनके बाद कितने बड़े बड़े बयान भी है। सबसे बड़े बयान भी सुरजेवाला, उन्होंने क्या कुछ कहा हेमा मालिनी को, जब कहे तब बैठे, जब कहे तब उठे, काम करने के लिए आती है और हम लोग उनके जैसे देखने में तो नहीं है। जैन साहब क्या कुछ कहा हेमा मालिनी के बारे में? जैन साहब मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई आप माफी तक नहीं मांगी। नहीं ब्रिजभूषण के मामले में, बीएचयू गैंगरेप के मामले में, अंकिता भंडारी के मामले में, बिल्किस बानू के मामले में, ये तमाम ऐसे उदाहरण एक के बाद एक आए। चावला जी देखिए, कोई अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, कोई गैंगस्टर है, सारे मामले बयान देता है। हाँ। उस तरीके तो बहुत सारे मुकदमे जो है राहुल गांधी जी पर भी है। अच्छा, रमेश भदौड़ी के बयान से आपको फायदा होगा या नुकसान? अच्छा मुद्दे पर आते हैं ना, एक मिनट रमेश भदौड़ी के बयान से फायदा होगा या नुकसान? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चले गए जेल, तो ये तो न्यायालय का मामला है, वो मामला अलग हो जाता है जो न्यायपाल का जुड़ा मामला। जहां तक बात हुई थी टिप्पणी पर, तो टिप्पणी इनसे वहां से कैसे टिप्पणी है? जैन साहब वो वही तो कह रहे हैं कि जैन साहब वो वही तो कह रहे हैं कि सीएम आतिशी के आंसू जो हैं वो बीजेपी को भारी पड़ने वाले हैं। आपने देखा एक महिला मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो भावुक हो गई, रोने लगी, देखा आपने वो? देखिए चावला जी जिस पर भी अभद्र टिप्पणियां हुई है, चाहे हेमा मालिनी जी हो, चाहे कंगना राणावत हो, चाहे जिनका नाम आप ले रहे हैं, हमने तो हर एक टिप्पणी का विरोध किया। नहीं, एक चुनी मुख्यमंत्री अगर रो रही हैं के बारे में और उनके पिता के बारे में टिप्पणी की जाए तो उसका नुकसान होगा कि नहीं? हम अपनी कार्यकर्ता को कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए छूट है। ऐसा कि आम आदमी पार्टी ने वहां देखने को मिला, उनके निगम जी देखने को मिला। निगम जी, ये स्वाति मालीवाल वाला मामला भी सामने आ रहा है कि भाई वहां पर महिला सम्मान को लेकर आपके मुंह में दही जम गया था, तब महिला सम्मान याद नहीं आया था, आज महिला सम्मान की बात कर रहे हो। भैया कितने केसेस जो है अंडर ट्रायल है, ये जो कोर्ट में चल रहा है, अब वो कोर्ट में जो भी निर्णय आएगा उसको मान लेना आप, जो भी निर्णय आएगा फांसी में लटकाना होगा जिसको लटका देंगे। अब उसमें करने का तो कोई मतलब है नहीं, मैं दलीलें दूं कुछ, कोई दलीलें दे कुछ। आप जानते नहीं है, आप नियम कायदे कानून तो जानते हैं ना, वहां महिला ने अगर कहा कि उसके साथ बदसलूकी हुई तो फिर उसमें प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो कोर्ट में चला गया ना, अब जो कोर्ट में है उसमें आप यहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये जो मामले हैं, जो ताजे मामले हैं, इनका मामला अगर कोर्ट में होता, बिल्कुल संसद के अंदर जो बात कही थी रमेश भदौड़ी जी ने, अगर उस समय जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कह रहे हैं आतिशी अपने पिता के पुराने बयान पर भी निंदा करें, जो अफजल गुरु को लेकर समर्थन का बयान दिया था उन्होंने। पिता पे करें, फिर वो इंदिरा गांधी पर करें, फिर वो जवाहरलाल नेहरू पे करें। नहीं, जवाहरलाल नेहरू तक नहीं जाना, अफजल गुरु तक के समर्थन की बात। मेरी बात सुनिए,
क्या प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में रमेश बिधूड़ी जी के लिए वोट मांग रहे हैं? प्रधानमंत्री महोदय दिल्ली में 2 रैली कर चुके हैं और ऐसे व्यक्तियों के लिए वो वोट मांग रहे हैं जाकर के। इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनको मंत्री बनाएंगे दिल्ली सरकार में, इनको वोट ये तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महोदय ने अपने ऊपर ले लिया, वो ऐसे लोगों के लिए मांग रहे हैं। हाँ, उनकी भी वो भी जो है मांगने में जो है, जब वो बेंगलोर में जाकर के कर्नाटका में मांग सकते हैं जाकर के, वो 3,000 रुपए, मतलब इतनी महिलाओं के साथ बदतमीजी की बात करता हूँ, बाहर विदेश में भाग गया। बैठ के कर रहे हैं। जय साहब आपने कहा अफजल गुरु के लिए करने के लिए है। नेहरू जी की तुलना अफजल गुरु से हो सकती है क्या? देश के प्रधानमंत्री लेके जाओ, इंदिरा गांधी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। वो देखिए, नहीं एक मिनट प्लीज, एक मिनट, वो देखिए, कोई किसी दल का भी हो, अगर प्रधानमंत्री रहा उसका सम्मान करना चाहिए। ये नेहरू अफजल गुरु ना, प्लीज नहीं निगम जी, मेरे को ऑब्जेक्शन है इस पे। एक मिनट, नहीं तो आप कहाँ बात करते, बाप बाबा पे चले जाते हैं। 3 पीढ़ियों ने जो है, मैं खुद कह रहा हूँ, 2 जो है। लेकिन आप नेहरू और अफजल गुरु की बात कहाँ से ले आए? अफजल गुरु के समर्थन वाली बात थी। मैं बाबा की बात कर रहा हूँ, जो आपने कहा, बाप जो 2 प्रधानमंत्रियों ने शहादत दी इस देश में, आप हमेशा कोई बात करते हो, वर्तमान में नहीं करोगे। वर्तमान में रमेश बिधूड़ी की बात नहीं की जाएगी, प्रधानमंत्री की बात नहीं की जाएगी, बाप बाबा और बाबा पे लेके जाओगे। अभी की बताओ बात तो, अगर इनको जो है लोकसभा अध्यक्ष, एक गुप्ता जी रहेंगे, गुप्ता जी एक काट के तौर पर देखा जा रहा है कि भाई आपके पिताजी ने अफजल गुरु को लेकर समर्थन किया था, तो भाई ये इसलिए जो है रमेश बिधूड़ी को इजाजत है कि भैया ठीक है, पिता तक पहुंच जाए मामला। एक मिनट निगम जी, 1 मिनट, गुप्ता जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, प्लीज गुप्ता जी कॉल। सुन लो मेरी बात। अगर उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष ने इनके ऊपर एक्शन लिया होता, रमेश बिधूड़ी के ऊपर, आज हिम्मत नहीं पड़ती। आज हिम्मत, इन लोगों ने पीछे से हाथ रखा हुआ है, पीठ थपथपा रहे हैं। बोलो, इन लोगों का पीछे से समर्थन है। लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री कब बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। स्वाति मालीवाल को तो आप घर का कहते तो समझौता हो जाएगा, क्या समझौता हुआ? एक मिनट, आरोप में क्या होता है सर? आरोप की बात नहीं है ना। आरोप तो कुछ भी लगा देते कि भाई ये जो है सांसद पीकर सदन में आते थे, इस टाइप के भी आरोप लगे ना निगम जी? आराम से लगे ना। आपके एक सांसद पर लगा दिए थे आरोप किसी ने कि भैया ये तो पीकर आते हैं सदन में। उन्होंने कहा ना 80 नहीं पींदे जी, बस कदी कदी हो जानी है। उन्होंने अपनी बात बताई भी है, मुख्यमंत्री है इस समय, पंजाब के मुख्यमंत्री है, मुझे मालूम है आपका इशारा किस तरफ। आप नहीं तो आप इशारे तक ही रहो, वो सदन के भीतर के वीडियो। 1 मिनट रुक जाओ, आप गुप्ता जी रहेंगे सिर्फ, आप फिर आ रहा हूं त्रिपाठी जी। गुप्ता जी वो कह रहे हैं अफजल गुरु वाला मामला भी है, उस पर भी निंदा करें। सच्चाई ये है कि ये भी आम आदमी पार्टी की एक कमजोर कड़ी है। जिस आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया केजरीवाल ने, उस मुख्यमंत्री के माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया, और वो अफजल गुरु जो पूरे देश के लिए एक निकृष्ट आदमी है, उसके बाद उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे माता पिता से मैं अलग हूं, उनके कार्य से मैं समर्थन या विरोध करती हूं, ऐसा नहीं कहा। और उस स्टेज पर वो गिलानी के साथ थे, ऐसे आप सैयद गिलानी के साथ थे, उस स्टेज पे नारे लगे, एक अफजल मारोगे तो सारे लाखों अफजल पैदा होंगे। और कश्मीर मांगे क्या? कश्मीर मांगे आजादी। क्या आम आदमी पार्टी के वर्तमान में जो नेता बैठेंगे टेलीविजन पे, क्या वो कह सकते हैं कि मैं इसका विरोध करता हूं? नहीं कह पाएंगे। वो ये कहेंगे बस जाने तो छोड़ दो, पुरानी बातें ना करो, नई बातें करो। और शायद इसीलिए आतिशी मार लेना या आतिशी सिंह का आंसू बहाना एक बहुत बड़ा ड्रामा था, और जिसको लेके इसलिए मीडिया में कोई स्पार्क नहीं हुआ। एक्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, कोई स्पार्क नहीं हुआ। सबने समझ लिया कि इनके रोने के ये पुराने अंदाज हैं। सच्चाई ये है
आतिशी ने भी कभी निगम जी भी वो अपने कह रहे हैं ये माता-पिता सियासी के ड्रामा खिलाफ था। एक बयान तक नहीं दिया। चावला साहब, मैंने फिर कहा हमारी पार्टी जो वो है, कह रहे निंदा कर दो हमने- अफजल गुरु के लेकर जो बोला था। मेरी बात, हमारी पार्टी काम करने के लिए भरोसा रखती है। हमसे आप काम करवा लो, बिजली का, पानी का, ये वो हम सब लोग करेंगे, स्कूल का। नहीं, आपने तो वो काम भी कर दिया जो आपने कहा है भी घोषणा पत्र में। मैं काम की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं अफजल गुरु को लेकर जो बात कही आपने। ये लोग बतावे क्या करेंगे। अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपको उम्मीद है कि आपको वोट मिलेगा? आप एक सीट जीतेंगे? पहले 3 थी, थोड़ा सा बढ़ी थी, आपकी 8 हो गई। अब भी क्या लगता है, अब भी 3 से भी गिर जाएंगे। कांग्रेस खाता खोलेगी लगता है निगम जी। कांग्रेस का तो कांग्रेस जाने क्या करेंगे, खाता नहीं तो खोलेगी, बीजेपी नहीं की खोलेगी। भविष्यवाणी करोगे, कांग्रेस की नहीं करोगे? नहीं भाई, कांग्रेस का तो नुकसान क्या होगा भाई? नुकसान तो जीरो पर थे, आज जीरो पर थे। इनका कितना, इनको कितना बताओ? साथ खड़े हो जाएंगे। मैंने कहा 8 से 3 से भी बढ़ेंगे, अब जीरो के माइनस में कहाँ जाएंगे, क्या बताओ? खड़े हो जाएंगे। त्रिपाठी जी और ये भाई दोनों जीरो से कितना नीचे गिरेंगे? फाइनल कमेंट, एक जनता मिनट का त्रिपाठी ध्यान भटकाने के लिए ये दोनों नूरा कुश्ती कर रहे हैं। जी, एक मिनट त्रिपाठी जी, ये अफजल गुरु वाले मामले पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? नहीं, अफजल गुरु वाले पे ही मैं बोलना चाह रहा था और अच्छा किया कि आपने उस पर सवाल किया। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आज अफजल गुरु पर जिस तरीके से आतिशी जी के पिता और माता जी पित्तावाही पर ये बातें खड़ी हो रही हैं कि उन्होंने एक समिति के माध्यम से उनकी दया याचिका जो है दाखिल की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसका मतलब अभी तक झूठे थे, ये फ्रॉड लोग थे जो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे अभी तक कि अफजल गुरु की जो है, अफजल गुरु की फांसी बचाने के लिए और मैंने इनको फांसी बचाने के लिए वो आतिशी के अफजल गुरु की बात कर रहे थे गुप्ता जी। सर, इन झूठों का पर्दाफाश हो रहा है, होने दीजिए ना। ये कितने झूठे लोग हैं, इनकी असलियत तो होने दीजिए। अभी तक नहीं, जो किन हम की पर बात कर रहे हैं आरोप आप? लगाते थे, जिन्हें आप कह रहे थे झूठ शराब बोलते थे। घोटालेबाज अब आप हैं, क्या शराब करोगे? माफिया हैं, वो जिनके कैग में शीश महल का आया वो, या फिर किसी और की बात कर रहे हैं? नहीं सर, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं कि ये लोग हमको झूठ अच्छा। बोलते थे, हम पर एलिगेशन लगाते थे। अब अफजल गुरु की बात अगर नहीं, एलिगेशन तो किसी और ने भी लगाए आप पर। सर गुस्सा जनता आ जाए ना सर, ऐसे ही सच्चाई निकल कर आती है। मनमोहन सिंह जी के इस दुनिया में ठीक है, आज नहीं है, ठीक वो है। नहीं थे। जैन साहब, फाइनल कमेंट आपका इस पूरे मामले को लेकर जो रमेश बेदूड़ी ने कहा, उस पर माफी मांगेंगे आप? देखिए, रमेश बेदूड़ी जी ने माफी स्वयं मांग ली है, लेकिन जहां पर चोर चोर मौतेरे भाई हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ठीक। और इनका गठबंधन है भी, गठबंधन नहीं भी है। जैन साहब, ये एक दूसरे पे आरोप भी लगाते चलिए हैं। वो ठीक है, वो एक जनता दूसरे देख को रही समझ रही है। भिजवाते हैं। जैन साहब, एक बात दूसरे को बताने का भी काम जैन करते साहब, हैं। जैन साहब, ये कहाँ, दिल्ली में आप? नहीं, लखनऊ वहां पर। अच्छा, वो लाइट चली गई थी, मैं तभी जानना चाह रहा था। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, इसलिए मैंने ये सवाल किया आपसे। आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपका भी, गुप्ता जी आपका भी, त्रिपाठी जी आपका भी, और निगम जी आपका भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, ये दिल्ली का दंगल है, अभी देखिए क्या क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।